अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 इसके रिमेनिंग क्वेश्चन फिनिश करेंगे। तो रिमेनिंग क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट्स और 3 सेट्स के बारे में पता होना चाहिए। बच्चों, प्रीवियस जो क्वेश्चन थे उसमें हमने सेट्स पढ़े थे और हमने उसमें यूनियंस फाइंड आउट किए थे या इंटरसेक्शंस फाइंड आउट किए थे। लेट्स से कि अगर हमारा एक आंसर आया था यूनियन लेने के बाद 2 सेट्स का ए यूनियन बी, उसका आंसर आया था 1, 5, 6 एंड 8। क्लियर। अब प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स किस चीज़ पे बेस कर रहे हैं? इसमें एक टर्म यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या कहती है? कार्डिनैलिटी इस चीज़ को शो करती है कि जो हमारा रिमेनिंग सेट है या जो हमारा फाइनल सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। जैसे n इंटू ए यूनियन बी। n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर। किस में? ए यूनियन बी में। ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4। तो इसकी कार्डिनैलिटी ये हो जाएगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी नहीं है, ये हैं 4। इसी को बेस बनाते हुए, कार्डिनैलिटी को यूज़ करते हुए फिर 2 सेट्स के बारे में बात होती है। तो देखिए, अब 2 सेट्स के बारे में प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स क्या कहता है कि अगर कार्डिनैलिटी होगी 2 सेट्स की ए यूनियन बी की, तो वो इक्वल होता है कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है बच्चों? ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट्स के लिए। अब इसी तरीके से 3 सेट्स के लिए भी है। कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। 3 सेट्स के लिए कार्डिनैलिटी क्या कहती है? कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी है, इसी तरीके से प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ सी है। पहले 1 1 के बाद फिर माइनस के बाद कार्डिनैलिटी ऑफ ए। इसके बाद पहले 2 का पेयर बनाना है, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। माइनस इसके बाद आएगा कार्डिनैलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। कार्डिनैलिटी ऑफ पहले 2 का हो गया था, अब नेक्स्ट 2 का, बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ, देखें ये 2 हो चुके, ये 2 हो चुके, अब फर्स्ट और लास्ट रह गया। इसको ए सी भी लिख सकते हैं, इसको फिर सी ए भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ भी ये ख़त्म नहीं हुआ, लास्ट वन इसमें आता है, पहले इसमें प्लस के आते हैं, फिर माइनस के, लास्ट वन दोबारा प्लस में, प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कंबाइंड तीनों की कार्डिनैलिटी भी हमने इसमें बतानी है। तो बच्चों, ये प्रिंसिपल्स हैं 2, इन्हीं को यूज़ करते हुए रिमेनिंग तमाम के तमाम क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7। अब इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, एक क्लास है जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 55 हैं। उनमें से जो 34 स्टूडेंट्स हैं वो क्रिकेट पसंद करते हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं वो हॉकी पसंद करते हैं, और ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। और हर स्टूडेंट जो है वो कोई ना कोई एक गेम तो लाजमी पसंद करता है उनमें से। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स? कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों गेम्स को पसंद कर रहे हैं? क्लियर है बच्चों? अब देखें, जो आपको टोटल स्ट्रेंथ दी गई है, प्रिंसिपल्स अगर आप देखें तो उसमें देखें यूनियन सेट है और उसमें इंटरसेक्शन सेट भी होता है और उसमें सेपरेट कार्डिनैलिटीज़ भी हैं। यहाँ पे देखें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। इसके बाद ये कार्डिनैलिटीज सेपरेशंस, और आपने फाइंड क्या करना है, चूँकि आपने कॉमन गेम्स फाइंड करनी है और कॉमन जो होता है वो इंटरसेक्शन में होता है। अब मैं डाटा लिखता हूँ तो आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले इसने देखें टोटल स्टूडेंट्स नहीं है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स। आसान क्वेश्चन है, ये मुश्किल नहीं है। टोटल स्टूडेंट्स इक्वल्स टू, देखें यहाँ पे इसकी कार्डिनैलिटी जब मैं लिखूँगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n। अब ये चूँकि बिगर सेट है ना, टोटल है, तो टोटल यूनिवर्सल सेट में आता है, तो उसके लिए हम u कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है ना, u इक्वल आ जाएगा यहाँ से 55। इसके बाद बच्चों देखें 34 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम कह लेते हैं क्रिकेट प्लेयर्स, कह लेते हैं क्रिकेट प्लेयर्स, और इसकी कार्डिनैलिटी n है, चूँकि क्रिकेट प्लेयर्स हैं तो एन सी हम लेट कर लेते हैं, इक्वल टू 34। इसके बाद देखें तो हॉकी है,
तो हॉकी प्लेयर्स क्या लेते हैं, हॉकी प्लेयर्स, हॉकी प्लेयर्स इसे हम कह लेते हैं एन, और हॉकी है तो सिंपल यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं एच का। हॉकी प्लेयर्स कितने हैं बच्चों, यहाँ से देखें तो 30 हैं। क्लियर। इसके बाद देखें तो उसने कहा हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ, कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों गेम्स लाइक कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया ये इंटरसेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। तो कार्डिनैलिटी हमने यहाँ पे बच्चों फाइंड करनी है दोनों की इंटरसेक्शन की ना, क्रिकेट और हॉकी की। तो यहाँ से क्रिकेट कर लेते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं यहाँ से हॉकी, ये हमने फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब जब आप ये सारी की सारी कार्डिनैलिटीज़ लिख लें तो ये जो सेट है जिसे हमने यूनिवर्सल सेट कहा हुआ है, इसे फिर एट द एंड आप लिख लेंगे एन इंटू सी यूनियन एच। ठीक है ना, क्योंकि ये यूनियन की बात हो रही है, इसमें तमाम के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो मौजूद हैं। अब आपने फाइंड करना है सी इंटरसेक्शन एच। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे दोबारा से प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अब वहाँ पे दो सेट्स थे ए और बी, यहाँ पे हमने सेट का नाम रख दिया सी एंड एच, तो कोई इशू नहीं है। एन इंटू सी यूनियन एच इक्वल्स टू कार्डिनैलिटी ऑफ सी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ एच माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। इसमें आप वैल्यूज पुटअप करते हैं। अब देखें कार्डिनैलिटी ऑफ सी यूनियन एच, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 55 है, 55 इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ सी, क्रिकेट 34 स्टूडेंट्स थे और हॉकी 30 स्टूडेंट्स थे, माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। बोथ हमने प्लेयर्स जो हैं वो बताने हैं इनको। अब यहाँ से अगर आप गौर करें तो ये 55 है, इनको प्लस करें तो 64 आ जाएगा, माइनस है एन इंटू सी इंटरसेक्शन एच। ये पूरा का पूरा जो है ये माइनस है ना, इस साइड पे आगे इक्वल के प्लस हो जाएगा, एन इंटू सी इंटरसेक्शन एच इक्वल्स टू 64। अब ये 55 प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे आगे माइनस हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से देखें तो इनको जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9। तो हम एट द एंड इस रिजल्ट पे पहुँच चुके हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 9। अब देखें तो 9 स्टूडेंट्स हैं ना, तो एट द एंड हम लिख देंगे हैंस 9 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। अब इसमें उसने कहा है इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़, एक ग्रुप है जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं 500। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया टोटल एम्प्लॉयज़, और चूँकि ये टोटल की बात हो रही है टोटल यूनिवर्सल सेट में आता है, तो एन इंटू यूनिवर्सल इक्वल टू 500 आ जाएगा। इसके बाद है 250 कैन स्पीक उर्दू। यहाँ पे स्पीकर्स है ना, कौन उर्दू बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, किसको कौन सी लैंग्वेज आती है। तो देखें मैंने लिख दिया यहाँ पे उर्दू स्पीकर्स, कार्डिनैलिटी एन इंटू यू। अब देखें यूनिवर्सल का यू कैपिटल कर लें और ये जो यू है थोड़ा सा स्मॉल कर दें ताकि इनमें डिफ्रेंशिएट हो सके। तो एन इंटू यू, उर्दू की कार्डिनैलिटी 250 है। इसी तरीके से इंग्लिश की लिख लें, इंग्लिश स्पीकर्स एन इंटू ई इक्वल्स टू 150। इसके बाद 50 कैन स्पीक पंजाबी, पंजाबी स्पीकर्स एन इंटू पी इक्वल टू 50 आ जाएगा। इसके बाद 40 जो पीपल्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो उर्दू और इंग्लिश दो लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। अब देखें कॉमन लैंग्वेज आ गई ना, तो कॉमन के लिए इंटरसेक्शन यूज़ होता है। तो उर्दू एंड इंग्लिश स्पीकर्स कार्डिनैलिटी उर्दू, इंटरसेक्शन इंग्लिश 40 हैं। इसी तरीके से इंग्लिश और पंजाबी स्पीकर्स 30 हैं, इंग्लिश और पंजाबी स्पीकर्स 30 थे, और 10 जो थे वो उर्दू एंड पंजाबी स्पीकर्स हैं। उर्दू एंड पंजाबी स्पीकर्स उनमें से आ जाते हैं 10। क्लियर। अब हमें बताना है हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। अब 3 लैंग्वेजेस हैं, उर्दू है, इंग्लिश है और पंजाबी है। अब हमने बताना है कि तीनों की तीनों लैंग्वेजेस कितने बंदे बोल सकते हैं, कितने एम्प्लॉयज़ बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एन कार्डिनैलिटी ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी। क्लियर है बच्चों। अब अगर आप लोग गौर करें तो इसमें 3 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है ना, इंग्लिश है, उर्दू है, पंजाबी। तो यहाँ से यूनिवर्सल सेट है, इसको हम बना लेते हैं एन इंटू उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी। टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इतने थे। तो सोल्यूशन के अंदर मैंने लिख दिया यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लगेगा 3 सेट्स वाला। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए लिख दिया मैंने कार्डिनैलिटी ऑफ उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी, टोटल इक्वल आएगा इसका कार्डिनैलिटी ऑफ उर्दू प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ इंग्लिश
प्लस कार्डिनलिटी ऑफ पंजाबी, एक दफ़ा सिंगल में, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन पंजाबी, और लास्ट में प्लस कार्डिनलिटी ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी। अब देखें बच्चों, हमने यहाँ पे ये वाली कार्डिनलिटी फाइंड करनी है जिसमें सारे के सारे कॉमन्स थे। यहाँ पे पुट वैल्यूज़ करते हैं, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पुट वैल्यूज़ पुटअप करने के बाद हमारा आंसर इंशाल्लाह आ जाएगा। पुट वैल्यूज़ कहते हैं। अब देखें टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 500 थे, यहाँ पे 500 लिखते हैं। 500 इक्वल टू उर्दू की कार्डिनलिटी 250 है, 250 लिखें। इंग्लिश की कार्डिनलिटी 150 है, 150 लिख लें। प्लस पंजाबी की कार्डिनलिटी 50 है, 50 लिख लें। माइनस उर्दू और इंग्लिश उसकी कार्डिनलिटी 40, माइनस इंग्लिश और पंजाबी की कार्डिनलिटी 30, अगेन माइनस उर्दू और पंजाबी की कार्डिनलिटी थी 10, प्लस कार्डिनलिटी उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी हमने फाइंड आउट करनी है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि प्लस वाले पहले ऐड करते हैं, ये तीनों 250 प्लस 150 400, 400 प्लस 50 450 आ जाएगा यहाँ से, तो 450 कर लेते हैं। माइनस इन तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो ये साइन बिगर टर्म का आएगा, और -40 -30 और -30 इसका आंसर बचा जाएगा -80, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी। अब इन दोनों को प्लस माइनस कर लें तो 500 इक्वल टू 450 माइनस 80 विच इज़ इक्वल्स टू 370 आ जाएगा यहाँ से, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ उर्दू इंग्लिश पंजाबी। अब देखें ये 370 प्लस हो रहा है, तो इक्वल के दूसरी साइड पे हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से लिखते हैं 500 माइनस 370 इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ उर्दू इंग्लिश एंड पंजाबी। जब इनको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 130 इक्वल टू n इंटू उर्दू इंग्लिश एंड पंजाबी। अब देखें एट द एंड हम इस रिज़ल्ट पे पहुंच चुके हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, हैंस टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं 130, तो 130 एम्प्लॉयज़ 130 एम्प्लॉयज़ कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। 130 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि इंग्लिश भी बोल सकते हैं, उर्दू भी बोल सकते हैं और पंजाबी भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर उसने कहा इन स्पोर्ट्स इवेंट्स, स्पोर्ट का इवेंट है जिसमें 19 पीपल ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू शर्ट पहनी है, 15 ऐसे हैं जिन्होंने ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, 3 ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू और ग्रीन शर्ट पहनी हुई है। इट्स मीन के कॉमन है। 4 उनमें से ऐसे जिन्होंने कैप और ब्लू शर्ट्स पहनी है, एंड 2 वियर कैप एंड ग्रीन शर्ट्स। टोटल पीपल हैं, टोटल देखें हम यूनियन से करते हैं ना, टोटल जो हैं वो आ जाएंगे ब्लू ग्रीन या कैप जिन्होंने पहनी है वो 25 हैं, और आपने फाइंड आउट करना है हाउ मेनी पीपल्स आर वेयरिंग कैप्स, कितने लोग ऐसे जिन्होंने जस्ट कैप वेयर की हुई है। क्लियर। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की 25 के अकॉर्डिंगली, तो आपकी बुक में आंसर दिया है 9, लेकिन अगर इसको 25 के अकॉर्डिंगली सॉल्व किया जाए तो आंसर इसका आता है 0। इसका मतलब कोई भी ऐसा नहीं जो कि जिसने वियर की हो कैप। तो आपने आंसर जो बुक के अकॉर्डिंगली निकालना है उसके लिए यहाँ पे 25 को कट करके बच्चों यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ करनी पड़ेगी 34। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है इस क्वेश्चन में, तो अब इसको 34 के अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करते हैं। उसमें मैंने लिख दिया फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट में दी गई थी उसमें से डाटा मैंने सॉर्ट किया, पीपल वियर ब्लू शर्ट्स। क्लियर। इक्वल टू कितने पीपल थे, n इंटू बी, और n मैंने आपको बताया कार्डिनलिटी होती है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो आ जाएंगे 19। ठीक है ना। तो टोटल पीपल जो थे जिन्होंने ब्लू शर्ट्स वियर की थी वो 19 है। टोटल पीपल्स ऐसे जिन्होंने वियर की थी ग्रीन शर्ट, n इंटू जी इक्वल्स टू 15। ऐसे जिन्होंने ब्लू और ग्रीन शर्ट वियर की थी तो ये दोनों में कॉमन थे, तो n इंटू बी इंटरसेक्शन जी इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसी तरीके से कैप और ग्रीन वाले और कैप एंड ब्लू शर्ट वाले।
क्लियर है, यहाँ तक आ गया। अब टोटल पीपल्स देखें बच्चों, आप लोगों को उसने दिया था 25, तो मैंने बताया 25 के अकॉर्डिंग ये सॉल्व नहीं हो सकता, आपका आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, आपको इसको कट करके टोटल स्टैंड करनी पड़ेगी 34। क्लियर। अब देखें तो ये यूनिवर्सल है, टोटल है ना, तो टोटल यहाँ पे 3 हैं पीपल हैं जिन्होंने ब्लू शर्ट पहनी, तो ब्लू कर दें, ब्लू ग्रीन और कैप, 3 की स्ट्रेंथ है। तो n इंटू बी यूनियन जी यूनियन कैप, तो ये टोटल आ जाएंगे बच्चों यहाँ से 34। अब देखें हमने फाइंड करना है वो वाले पीपल जिन्होंने कैप वियर किया, तो एन सी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन में जाते हैं तो बच्चों यहाँ पे यूज़ हमें करना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन विच स्टेट्स दैट 3 वाला हमने पढ़ा था n इंटू बी यूनियन जी यूनियन सी। सबसे पहले कार्डिनलिटी हमने सिंगल की लैदा करनी है, कार्डिनलिटी ऑफ बी जी एंड सी माइनस इंटरसेक्शन के लिहाज से और एंड पे अगेन प्लस। अगर आप गौर करें तो इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर हमें कॉमन टर्म्स नहीं दी गई, ठीक है ना, ऐसे पीपल नहीं दिए उसने जिन्होंने ब्लू ग्रीन या कैप जो है वो पहनी हो। तो ये चूँकि गिवन नहीं है तो बच्चों यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर आप इसको कह लेते हैं बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। अब चूँकि ये गिवन नहीं है तो फिर इसको हम कह लेते हैं 0 के इक्वल। क्लियर। अब ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। टोटल स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया कि हम 34 पुट करेंगे, 34 इक्वल टू एन ऑफ बी, ब्लू शर्ट्स वाले 19 थे, ग्रीन शर्ट्स वाले 15 थे। इसके बाद ये हमने फाइंड करना है कैप माइनस, इसके बाद देखिए बी इंटरसेक्शन जी, ये 3 थे, माइनस यहाँ से आएगा 2 माइनस इसके बाद ब्लू एंड कैप वाले, ये टोटल थे हमारे पास स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली 4, तो 4 लिख दिया। प्लस में देखें तो ये वाली टर्म आनी है, ये गिवन नहीं थी तो 0, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 0। इसके बाद बच्चों इसको प्लस माइनस करते हैं, 34 इक्वल टू 19 प्लस 15 प्लस एन सी, ये 0 ख़त्म हो जाएगा। इन तीनों को अगर आप प्लस करें, माइनस माइनस प्लस साइन बिगड़ टर्म का, तो यहाँ से आएगा -9। अब तमाम की तमाम वैल्यूज़ इक्वल की दूसरी साइड पे ले लेती हैं। 34 ये -9 है, इक्वल इस साइड पर +9 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस इस साइड पे आगे माइनस कर देंगे तो ये इक्वल आ जाएगा NC। ठीक है बच्चों। अब देखें इनको आपस में प्लस माइनस जब आप करेंगे 34 + 9 माइनस आ जाएगा यहाँ से 34 इक्वल्स टू NC, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देखें यहाँ से 9 आ गए इक्वल्स टू NC। अब टोटल पीपल कितने हैं जिन्होंने कैप वियर की है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, तो मैं एट द एंड लिख लेता हूँ यहाँ पे, हैंस 9 पीपल आर वेयरिंग कैप्स। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बच्चों उसने कहा इन अ ट्रेनिंग सेशन, एक ट्रेनिंग सेशन है जिसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनमें से 17 पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जिनके पास लैपटॉप्स थे। क्लियर। तो मैंने कोऑर्डिनेट लिख दी NL = 17। 11 ऐसे पार्टिसिपेंट्स थे जिनके पास टैबलेट्स थे। इसी तरीके से 9 ऐसे थे जिनके पास टैबलेट्स और लैपटॉप्स थे। क्लियर। इसी तरीके से बच्चों यहाँ से देखें टोटल जो पार्टिसिपेंट्स थे उनमें 35 थे और एट द एंड लैपटॉप्स, टैबलेट्स और बुक्स, ऐसे लोग, ऐसे कॉमन लोग जिनके पास टैबलेट्स भी थे या लैपटॉप्स भी थे या बुक्स भी थे, वो हमारे पास आ जाएंगे 8। आप लोगों ने बच्चों यहाँ पे फाइंड करना है वो लोग जिनके पास बस बुक्स थी, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से सोल्यूशन लिखते हैं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। 3 के अकॉर्डिंगली मैंने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लिख लिया। अब यहाँ से वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। क्लियर। टोटल पार्टिसिपेंट्स बच्चों यहाँ पे तो 35, तो मैं लिखता हूँ 35। कार्डिनलिटी जो लैपटॉप्स पार्टिसिपेंट्स थे 17 हैं। इसके बाद टैबलेट्स किसके पास था, 11 लोगों के पास। इसके बाद बुक्स जो हैं वो हमने फाइंड आउट करनी है, माइनस लैपटॉप और टैबलेट्स, इनकी स्ट्रेंथ 9 थी, माइनस करें यहाँ से टैबलेट्स और बुक्स वाले, उनकी स्ट्रेंथ थी 6, माइनस करें यहाँ से लैपटॉप और बुक्स वाले, और लैपटॉप्स और बुक्स इनकी स्ट्रेंथ थी 6। एट द एंड प्लस करें आप, कॉमन यहाँ से बचा था 8, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8। इसके बाद इसको प्लस माइनस करना है, तो 35 इक्वल्स टू
17 प्लस 11 ये 8 है, इसको इकट्ठे कर लें, प्लस 8 प्लस n इंटू बी माइनस 9 माइनस 6 माइनस 6। अब बच्चों प्लस माइनस करना तो आंसर आ जाएगा, तो 35 है। ये तीनों वैल्यूज़ प्लस हैं, इस साइड पे आगे माइनस करते हैं, -17 -11 -8, ये तीनों वैल्यूज़ माइनस है, इस साइड पे आगे प्लस हो जाएंगी, +9 +6 और साथ में +6 इक्वल टू n आ जाएगा b। क्लियर बच्चों, इसको जब आप प्लस माइनस करेंगे तो आंसर यहाँ से आएगा कैलकुलेट होके 18। इट्स मीन 18 पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनके पास बुक्स हैं। तो एट द एंड मैं लिख लेता हूँ, हैंस 18 पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, आसान सा ये क्वेश्चन है। प्रीवियस हमने 3.2 में यूनियन इंटरसेक्शंस पढ़े थे, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए उसने स्टेटमेंट दिया शॉपिंग मॉल जिसमें 150 टोटल एम्प्लॉयज़ हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयज़ इक्वल्स टू 150, जिन पर लेबल लगा हुआ है 1 से लेकर 150 तक, ठीक है ना, उन पर टैग्स लगे हुए हैं 1 से 150 तक, रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट, और ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सेट को लिखने का तरीका आपको आता है कि यूनिवर्सल सेट यू से रिप्रेजेंट करें, इक्वल टू सेट की फॉर्म में लिख दें। 150 एम्प्लॉयज़ हैं तो 1 2 3 अप टू सो ऑन हम लिख देंगे 150 तक, सेट क्लोज। इसके बाद देखें द एम्प्लॉयज़ फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कोई ना कोई सैलरीज भी होंगी ना, तो सेट ए यहाँ से लिखते हैं। देखें सेट ए उसने बताया, सेट ए में उसने कहा 40 एम्प्लॉयज़ हैं, तो मैं लिख दिया 40 एम्प्लॉयज़। अब ऐसे हैं जिनकी जो सैलरी है वो 30 से 45 की रेंज में है, उन पर जो लेबल किया गया है टैग्स वो 50 से लेकर 89 तक है। इसको भी अगर हम सेट की फॉर्म में लिखें तो ए सेट आएंगे ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी 30 से 45 की रेंज में है, वो हम टैग लिख देंगे 50 से लेकर 89 तक सेट के अकॉर्डिंगली। इसके बाद सेट बी अगर देखें तो 50 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी सैलरी 50 से लेकर 80 तक है, उन पर टैग लिखा है 1 ऑफ 1 से लेकर 150 तक। तो अब सेट बनाते हैं 1 ऑफ 1 से लेकर 150 तक। थर्ड कैटेगरी है सी, तो सेट सी लिख दें आप, यहाँ पे 60 एम्प्लॉयज़ हैं तो 60 एम्प्लॉयज़ मैंने लिख दिया। अब देखें 60 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी सैलरी 100 के से 150 के तक है, और उन पर जो टैग लगा हुआ है 1 से लेकर 49 तक है। ये आपने ध्यान से देखना है 1 टू 49, तो 1 टू 49, इसके बाद 90 से लेकर 100, तो उसके बाद आप कॉमा लगाएं 90 91 और फिर यहाँ से अप टू सो ऑन करते हैं 100। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है बच्चों, फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, और सेकंड में हमने कार्डिनलिटी फाइंड करनी है, ऐसे बी कह लें, ये मिस्टेक होगी इनसे। बी पार्ट में हमने फाइंड करनी है, देखें एन जहाँ पे आ जाता है इट्स मीन वहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या करना है, कार्डिनलिटी, टोटल नंबर या टोटल स्ट्रेंथ हमने फाइंड करनी है। क्लियर बच्चों, अब ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है तो मैं आपको समझाता हूँ। अब बच्चों फाइंड करना है हमने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसका फिर होल इंटरसेक्शन हम लेंगे सी के साथ। सबसे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करने पड़ेंगे, तो मैंने लिख दिया ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए, ये हमने पहले किए हुए हैं। तो यूनिवर्सल सेट लिख दिया, माइनस लिख दिया मैंने ए सेट। अब ये जितने के जितने ए सेट के एलिमेंट्स हैं इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे, तो देखें 50 से ऑनवर्ड 89 तक है। इससे मुराद ये है कि 1 से लेकर 49 तक जो है वो ऐसे ही रहेंगे, उसके बाद 50 से लेकर 89 तक कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद फिर बाकी 90 से लेकर 150 तक रिमेनिंग आ जाएंगे इसमें। तो ए कॉम्प्लीमेंट ये सेट आ गया। इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस करते हैं। यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 150 तक, और जो बी सेट है वो था 1 ऑफ 1 से लेकर 150 तक। इट्स मीन कि 100 तक जो हैं वो रहेंगे, बाकी 1 ऑफ 1 है ना, तो 1 ऑफ 1 से लेकर 150 तक यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। अब ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दिया, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दिया, अब इन दोनों का हम फाइंड करते हैं यूनियन। तो यूनियन फाइंड करने के लिए मैंने कर दिया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट लिख दिया मैंने यहाँ पे, यूनियन लगाया, बी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। अब देखें यहाँ पे 1 से लेकर 49 तक थे, फिर 90 से लेकर 150 तक थे, और ये जो यूनियन है 1 से लेकर 100 तक। तो यूनियन में दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिखते हैं। तो 1 से लेकर 100 तक तो देखें इंक्लूड है ही हैं, तो 1 से 100 तक यहाँ पे आ गए, और फिर देखें तो यहाँ से 91 से 150 तक। इट्स मीन के टोटल जो कंबाइंड करके इसमें एलिमेंट्स आएंगे वो 1 से लेकर 50 तक ही आएंगे। क्लियर। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है इसका सी के साथ। तो मैंने यहाँ पे ये वाला सेट लिख दिया,
इंटरसेक्शन सी उसने दिया था 1 से लेकर 49 तक, फिर 90 से लेकर 150 तक। तो जब दोनों में आप इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो इंटरसेक्शन में कॉमन जो है वो टर्म्स आती हैं, ठीक है ना। तो कॉमन टर्म्स कौन सी आएंगी, देखें ये 1 से लेकर 150 तक था ना, तो ये 1 से लेकर 49 तक, इट्स मीन 1 से 49 तक कॉमन, उसके बाद 90 से लेकर 150 तक अगेन कॉमन। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। इसके बाद पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी में हमने कार्डिनलिटी फाइंड करनी है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों यहाँ से जो बी कॉम्प्लीमेंट है वो पार्ट ए में फाइंड कर लिया था मैंने यहाँ पे अगेन लिख दिया, क्लियर। इसके बाद सी कॉम्प्लीमेंट मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ। यूनिवर्सल सेट में से मैंने सी सेट को माइनस करना है, माइनस करने के बाद मेरी रिमेनिंग जो सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे वो 50 से लेकर 89 तक आएंगे और 1 से लेकर 150 तक आ जाएंगे। अब आप देखें तो इन दोनों का हमने फाइंड आउट करना है इंटरसेक्शन। तो मैंने बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिख दिए हैं और सी कॉम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट्स लिख दिए। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन कहते हैं कॉमन। दोनों में अगर कॉमन देखे जाएं तो 50 से लेकर 89 तक इनमें कॉमन आ रहे हैं, तो मैंने लिख दिया 50 से लेकर 89 तक। इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन दिस वन। तो मैंने लिख दिया ए इंटरसेक्शन दिस सेट। ए के एलिमेंट्स ये 50 से लेकर 89 तक थे। इसके बाद इंटरसेक्शन फाइंड किया, तो इंटरसेक्शन अब देखें दोनों एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, तो इंटरसेक्शन में भी कॉमन ही आते हैं, तो आपने कॉमन लिख दिए। तो ये जो 50 से लेकर 89 की कैटेगरी थी वो सेट ए की थी, और सेट ए के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो 40 एलिमेंट्स थे। यहाँ अगर आप गौर करें तो सेट ए के जो एलिमेंट्स थे वो 50 से लेकर 89 तक थे और 40 टोटल एम्प्लॉयज़ थे। तो कार्डिनलिटी में क्या होता है, कार्डिनलिटी में हम लोगों ने उसकी टोटल स्ट्रेंथ बतानी होती है। तो यहाँ पर उसने कार्डिनलिटी पूछी इसकी, तो कार्डिनलिटी यहाँ से आ जाएगी 40। टोटल स्ट्रेंथ कितनी आती है यहाँ पे 40। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, काफ़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है लेकिन क्वेश्चन इजी ही है। इन अ सेकेंडरी स्कूल, एक सेकेंडरी स्कूल है विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट। टोटल जो स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 125 हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल स्टूडेंट्स इक्वल्स टू NU इक्वल टू 125। ये बाद में इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि बाद में हमें पता लगता है कि देखें इसमें क्रिकेट भी है, फुटबॉल भी और हॉकी भी है। तो यहाँ से हमने कर दिया क्रिकेट यू, फुटबॉल यूनियन, हॉकी, क्लियर। इसके बाद देखें तो उनमें से 60 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया, तो यहाँ से लिखते हैं क्रिकेट प्लेयर्स इक्वल टू NC इक्वल टू 60। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सारे के सारे लिख दिए हैं पार्टिसिपेंट्स। 70 स्टूडेंट्स फुटबॉल वाले हैं, 40 हॉकी वाले हैं, कॉमन इनमें से क्रिकेट और फुटबॉल वाले 25 हैं। इसी तरीके से ये मैंने सारे के सारे लिख दिए, क्लियर है बच्चे। अब इसके बाद इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने फाइंड करना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं तीनों के तीनों खेलों में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और सेकंड में हमने बनानी है वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट पार्टिसिपेशंस इन ऑल द गेम्स। हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तीनों के तीनों खेलों में हिस्सा लिया। तो यहाँ से देखें तो N कार्डिनलिटी, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। कॉमन पार्ट क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन्स। मैंने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन 3 सेट्स का लिख लिया। यहाँ पे वैल्यूज़ पुटअप करते हैं और आंसर आ जाएगा। टोटल जो पार्टिसिपेंट्स हैं इसके 125, तो मैंने 125 लिख लिया इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ क्रिकेट के टोटल प्लेयर्स है 60, फुटबॉल के बच्चों प्लेयर्स थे 70, हॉकी के प्लेयर्स टोटल थे 40, माइनस करते हैं क्रिकेट एंड फुटबॉल इसके 25 पार्टिसिपेंट्स थे, फुटबॉल एंड हॉकी के 15 पार्टिसिपेंट्स हैं बच्चों, और इसके बाद क्रिकेट और हॉकी के पार्टिसिपेंट्स हैं टोटल 10। और ये हमने फाइंड करने हैं कॉमन इनके, सी इंटरसेक्शन फुटबॉल, सी इंटरसेक्शन हॉकी। अब देखें ये 125 है ना, ये ऐसे ही रहने दे आप 125 सॉरी। अब ये देखें ये प्लस हैं जो माइनस हो जाएंगे इक्वली इस साइड पे आके, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। -60 कर दें, -70 -40 करें, +25 +15 +10 इक्वल्स टू, ये हमने फाइंड करने हैं कॉमन्स क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। अब बच्चों जब आप इसको प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ क्रिकेट,
फुटबॉल एंड हॉकी, इट्स मीन जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने क्रिकेट में भी, फुटबॉल में भी और हॉकी में भी पार्टिसिपेट किया, उनकी स्ट्रेंथ है 5। तो एट द एंड हम कह लेते हैं हैंस 5 स्टूडेंट्स प्ले all three गेम्स। अब बच्चों इसकी वेन डायग्राम हमने बनानी है। ड्रॉ अ वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल द गेम्स। अब आपने वेन डायग्राम प्रीवियस क्वेश्चंस में तो बनाई है, लेकिन उसमें दो सेट्स थे, ठीक है ना, जिसमें हमने देखा था कि एक सेट ए था, फिर एक सेट बी, हम उस पर ओवरलैप करते थे। अब बच्चों यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ सेट्स है ना वो 3 हैं, क्योंकि 3 स्पोर्ट्स हैं ना, यहाँ पे क्रिकेट था, फुटबॉल था और हॉकी था। क्लियर? तो यहाँ पे 3 सेट्स अब किस तरीके से ओवरलैप करने हैं वो आपने ध्यान से समझना है। इसकी वेन डायग्राम बच्चों काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 3 इसमें प्लेयर्स कह लें आप, या 3 इसमें गेम्स कह लें, तो उसके लिए हम लगाएंगे 3 सर्कल्स। एक हम सर्कल बनाते हैं सबसे पहले क्रिकेट का बना लेते हैं, ये हमने क्रिकेट का बना लिया, इसे सी कह लें। क्लियर? दूसरा ओवरलैपिंग करते हैं इसके साथ, ये सर्कल बनाते हैं और इस सर्कल को हम नाम दे देते हैं फुटबॉल का, इसे हम फुटबॉल का नाम दे देते हैं। तीसरा जो सर्कल बनेगा वो इस तरीके से आपने बनाना है कि पहले 2 सर्कल्स को भी वो कट करे। क्लियर? इस तरीके से मुझे उम्मीद है आप बना लेंगे इंशाल्लाह। क्लियर? क्रिकेट भी हो चुका, फुटबॉल भी, लास्ट वन हॉकी, इसे हम हॉकी का कह लेते हैं। अब आपने देखना है कि ओवरलैपिंग हो रही है ना, ये क्रिकेट का, क्रिकेट के अंदर ये वाला पोर्शन फुटबॉल का मर्ज है और ये वाला पोर्शन हॉकी का मर्ज है। इसमें अगर आप गौर करें तो ये वाला जो पोर्शन है, इतना पोर्शन, ये ऐसा पोर्शन है जो कि क्रिकेट की वाली बाउंड्री के अंदर भी है, जो फुटबॉल वाली बाउंड्री के अंदर भी है और जो हॉकी वाली बाउंड्री में है। इट्स मीन यहाँ पे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी जिन्होंने सारों में पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो बच्चों उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो हमने पार्ट ए में फाइंड आउट की थी। तो टोटल ऐसे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने तीनों में हिस्सा लिया था वो 5 थे। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग लिख लेंगे 5 जो तीनों में कंबाइंड थे। क्लियर? इसके बाद अब आप लोग फिल करना शुरू करेंगे किस तरीके से। देखें यहाँ पे आप लोग सबसे पहले चेक करें क्रिकेट और हॉकी। तो बच्चों ये क्रिकेट था और ये हॉकी है। तो क्रिकेट एंड हॉकी इन दोनों का कंबाइन एरिया कौन सा है? इनका कंबाइन एरिया ये वाला है, ये वाला। इसमें देखें क्रिकेट और हॉकी में टोटल 10 प्लेयर्स थे। ये कंबाइन एरिया इसका है। अब मैं साथ साथ इसको शेड करता हूँ। ये कंबाइन एरिया इसका टोटल 10 थे, 5 ऑलरेडी मौजूद हैं, तो रिमेनिंग कितने बची हैं वो आपने यहाँ टोटल 10 नहीं लिख रहे। क्लियर? तो 5 मर्ज यहाँ पे हो चुके पहले ही, बाकी रिमेनिंग 5 बचेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं 5। इसके बाद फुटबॉल एंड हॉकी। तो फुटबॉल एंड हॉकी, ये फुटबॉल है और ये हॉकी है, इसका कॉमन पोर्शन ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक, जबकि 5 उसमें ऑलरेडी मौजूद हैं। तो टोटल 15 थे, रिमेनिंग बच के 10। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग लिख देंगे 10। क्लियर? इसके बाद क्रिकेट और फुटबॉल है। तो ये क्रिकेट का पोर्शन है, ये फुटबॉल का पोर्शन है। टोटल ये इसके ये वाला कॉमन पॉइंट आ रहा है। ठीक है? क्रिकेट और फुटबॉल इसमें टोटल 25 प्लेयर्स हैं, 5 ऑलरेडी मर्ज हो चुके, बाकी रिमेनिंग बच गए हैं 20। अब देखें तो हॉकी के टोटल प्लेयर हैं 40। हॉकी ये वाला टाइम है ना सर, ये हॉकी का है बॉक्स सारा का सारा। हॉकी के टोटल प्लेयर्स हैं 40, जबकि 10 भी मर्ज हो चुके, 5 और 5 करके 2 और मर्ज हो चुके हैं। इट्स मीन कि टोटल जो है 20 ऑलरेडी मर्ज हो चुके, रिमेनिंग बचे 20। तो 20 आप यहाँ लिख देंगे। इसके बाद फुटबॉल। फुटबॉल में टोटल 70 प्लेयर्स हैं, ये फुटबॉल का पोर्शन है। ठीक है? टोटल प्लेयर्स फुटबॉल के हैं 70। 20 क्रिकेट में भी पार्टिसिपेट किया, 5 ऐसे थे जो क्रिकेट और फुटबॉल सारों में मैच थे। इसके बाद 10 थे, तो रिमेनिंग कितने बच गए? देखें 20 + 10 30, 35 एंगेज हो चुके, रिमेनिंग 35। तो 35 यहाँ पे लिखते हैं आप। इसके बाद लास्ट पोर्शन है क्रिकेट का। क्रिकेट में टोटल प्लेयर्स थे 60। ठीक है ना? टोटल प्लेयर्स थे या टोटल पार्टिसिपेंट थे 60। 20 मर्ज हो चुके हैं ऑलरेडी, देखें क्रिकेट के अंदर मौजूद है ना। 20 + 25 हो चुका और 30 हो चुका, 30 हो चुके हैं, टोटल 60 थे, तो रिमेनिंग यहाँ पे आ जाएंगे 30। तो बच्चों ये इसकी थी वेन डायग्राम।
Last question है question number 13. A survey was conducted in which 130 people were asked about their favorite foods. टोटल 130 जो पीपल थे उनसे उनके फेवरेट फूड के बारे में पूछा गया. 40 पीपल उनमें से उन्होंने कहा कि हमें नहारी पसंद है, कुछ ने कहा हम बिरयानी लाइक करते हैं. 15 में थे जो कोई कौरमा पसंद करने वाले थे. 20 ऐसे थे जो जिन्हें बिरयानी भी पसंद थी और नहारी भी पसंद थी. इसी तरीके से ये वाले आ गए सारे के सारे. अब इसके 4 पार्ट्स हैं. तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट. गिवन स्टेटमेंट में देखें टोटल जो पीपल थे वो 130 थे, तो मैंने लिख दिया एन यू इक्वल टू 130 टोटल पीपल. इसके साथ बेशक आप यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल पीपल, ठीक है ना, जिनसे पूछा गया था. टोटल पीपल, थोड़ा सा ये डिफरेंस होगा यहाँ पे. टोटल पीपल जो थे वो 130 थे. उनमें से ये देखें कि आपने लिख दिया कितने नंबर ऑफ़ पीपल्स थे जिन्हें निहारी पसंद थी. फिर इसी तरीके से बिरयानी वाले, कौरमा वाले, और जिन्हें निहारी और बिरयानी दोनों पसंद थी, ये उस तरीके से हमने लिख दिया. क्लियर. अब फर्स्ट जो इसका पार्ट है, पार्ट ए, उसमें आपने फाइंड करना है एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल्स लाइक निहारी, बिरयानी एंड कौरमा. तो बच्चों यहाँ हमें लिखेंगे n इंटू कार्डिनलिटी आ जाएगा ना, टोटल हमने स्ट्रेंथ बतानी है. निहारी वाला यूनियन बिरयानी यूनियन कौरमा. तो इसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन दोबारा से यूज़ करते हैं. अब बच्चों यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ये फार्मूला लिख लेते हैं इसका. इसमें वैल्यूज़ पुट अप करते हैं. तो ये कंबाइंड इक्वल टू निहारी में 40 थे, ये सारी वैल्यूज़ पुटअप करने के बाद इनको प्लस माइनस करेंगे तो टोटल इसमें आते हैं 85 पीपल्स जो एट मोस्ट हैं पीपल जो कि निहारी, बिरयानी और कौरमा को लाइक करते हैं. इसके बाद पार्ट बी है इसका. हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी एंड कौरमा. कितने लोग हैं जिन्हें बिरयानी, कौरमा और निहारी पसंद नहीं है. तो बच्चों देखें टोटल जो पीपल थे, जो टोटल पीपल थे वो 130 थे. 130 में से पार्ट ए में हमने वो वाले पीपल फाइंड आउट किए थे जिन्हें निहारी, बिरयानी और कौरमा पसंद था. तो इट्स मीन कि ये पीपल कहाँ से आएंगे, जब हम टोटल पीपल में से माइनस कर देंगे ये वाले पीपल, निहारी, बिरयानी और कौरमा जिन्हें पसंद था. जब इन्हें माइनस करेंगे तो रिमेनिंग वो वाले बचेंगे जिन्हें निहारी, बिरयानी और कौरमा पसंद नहीं है. तो टोटल पीपल थे 130, इनमें से माइनस कर देंगे 85 पीपल्स, तो वो वाले पीपल बचेंगे जिन्हें पसंद नहीं है. तो बच्चों 130 में से अब हम माइनस करते हैं 85, तो आंसर आएगा 45. तो इट्स मीन 45 पीपल ऐसे हैं जिन्हें निहारी, बिरयानी और कौरमा पसंद नहीं है. अब अच्छा पार्ट नंबर सी है हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली निहारी. कितने पीपल हैं जो सिर्फ और सिर्फ निहारी जो है वो लाइक करते हैं. तो इसको फाइंड करने का तरीकाकार क्या है कि आप कार्डिनलिटी निहारी की, चूँकि निहारी की बात हो रही है, कार्डिनलिटी निहारी माइनस इसमें कर देंगे जहाँ पे जो निहारी मौजूद है. देखें यहाँ भी निहारी मौजूद है ना, तो माइनस करें निहारी और साथ बिरयानी. इसके बाद कहाँ मौजूद है इस कार्डिनलिटी में, तो ये भी माइनस करें निहारी, कौरमा. क्लियर. अब देखें हमने पढ़ा हुआ है ना इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स में, फर्स्ट में प्लस था, फिर माइनस, फिर एट द एंड फिर प्लस आ जाता है. तो लास्ट वन प्लस है और ये देखें ये वाला सेट है. तो कार्डिनलिटी ऑफ निहारी, बिरयानी एंड कौरमा. अब इसमें वैल्यूज़ पुट अप करें तो आंसर आ जाएगा. अब यहाँ देखें आप लोग, तो 40 है इसका, माइनस कर दें 20, माइनस इसमें हम करेंगे 27 और प्लस कर देंगे 12. 40 प्लस 12 इसका आंसर आ जाएगा 52 माइनस 20 एंड 27 माइनस 47 इक्वल टू 5. तो टोटल 5 हैं पीपल जिन्हें सिर्फ और सिर्फ निहारी पसंद है. इसी तरीके से जब हमें बिरयानी फाइंड आउट करनी है, अब देखें बिरयानी के लिए आप सबसे पहले कार्डिनलिटी ऑफ बिरयानी कर दें माइनस जहाँ जहाँ बिरयानी वाली मौजूद है. देखें यहाँ भी मौजूद थी, तो कार्डिनलिटी ऑफ निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी माइनस बिरयानी यहाँ भी मौजूद है, कार्डिनलिटी ऑफ बिरयानी, कौरमा, इसके बाद यहाँ भी मौजूद है, तो प्लस कर दें कार्डिनलिटी ऑफ निहारी, बिरयानी एंड कौरमा. अब वैल्यूज पुट अप करते हैं. 65 माइनस 20 माइनस 35
प्लस 12, इन दोनों को प्लस करें तो 77 माइनस 55, तो 22 ऐसे पीपल आ चुके हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ बिरयानी पसंद है। अब लास्ट वन है कोरमा, तो कार्डिनलिटी ऑफ कोरमा माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बिरयानी एंड कोरमा माइनस कार्डिनलिटी ऑफ निहारी एंड कोरमा प्लस कार्डिनलिटी ऑफ निहारी बिरयानी एंड कोरमा। इसमें अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो कोरमा 50 माइनस 35 माइनस 27 प्लस आ जाएगा 12, 50 प्लस 12 इसका आंसर आ जाएगा 62, माइनस माइनस प्लस साइन बिगर टर्म का 35 और प्लस 27, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 62। अब 62 को 62 से कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा बच्चों 0। इसका मतलब कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसे सिर्फ और सिर्फ कोरमा ही पसंद हो। लास्ट में हमने बनानी है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम अगर आप देखें तो इसमें 3 सेट्स हैं, तो यहाँ पे हम बिरयानी का बना लेते हैं, फिर इस पर ओवरलैप करवाते हैं कोरमा का, इसे बिरयानी कह लेते हैं, इसे कोरमा कंसिडर कर लेते हैं, और थर्ड सेट को भी हम ओवरलैप करेंगे, और तीसरा कौन सा है जी, बिरयानी है, कोरमा है और निहारी है। क्लियर है बच्चों, बिरयानी, कोरमा और निहारी। अब देखें तो प्रीवियस जो वेन डायग्राम थी उसमें भी सबसे पहले हमने फिल वो वाला किया था जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन पार्ट ये वाला है, ऐसे पीपल जिन्हें बिरयानी, कोरमा और निहारी तीनों पसंद है, तो वो हमें उसने स्टेटमेंट में दिया था। 12 पीपल थे ऐसे, तो बच्चों यहाँ पे हम फिल कर देंगे 12, यहाँ पे 12 लिख लेते हैं। क्लियर। अब इसके साथ देखें, हमने अब ये वाले सेट फिल करने हैं, ऐसे पीपल जिन्हें, देखें ये निहारी वाला पोर्शन है और ये कोरमा वाला पोर्शन है। अब ये फिल करते हैं, ऐसे पीपल जिन्हें निहारी और कोरमा पसंद है। क्लियर। तो निहारी और कोरमा टोटल 27 लोगों को पसंद था गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। क्लियर। तो 27 में से जब 12 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15, तो यहाँ लिख लेते हैं 15। क्लियर है बच्चों। अब देखें ये जो पोर्शन है इतना, ये पोर्शन उन लोगों का है जो कि बिरयानी भी पसंद करते हैं और दूसरा निहारी भी पसंद करते हैं। तो बिरयानी और निहारी ये टोटल 20 जो हैं वो पीपल हैं। क्लियर। जिनमें से 12 यहाँ पे ऑलरेडी एंगेज हो चुके हैं, बाकी 8 बच गए, तो 8 यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद लास्ट है ये वाला पोर्शन, ये वो वाला पोर्शन है, ये वो वाले पीपल हैं जिन्हें बिरयानी और कोरमा दोनों चीज़ें पसंद है। ठीक है ना। और बिरयानी और कोरमा वाले टोटल जो उन्होंने स्टेटमेंट में पीपल बताए हैं वो 35 थे, तो 35 थे। अब इसमें से 12 जो थे वो ऑलरेडी एंगेज हो चुके हैं, तो बाकी जो हैं वो बच जाएंगे 23। क्लियर। अब हम फिल्डअप करते हैं बाकी। देखें बिरयानी था टोटल, ये बिरयानी है, बिरयानी की उसने स्टेटमेंट में टोटल स्ट्रेंथ दी थी 65 में से देखें 8 भी फिल हो चुका, 12 भी फिल, तो ये 20 और साथ में 23, तो 43 जो हैं वो कंप्लीट हो चुके। क्लियर। और बाकी बच जाएंगे इसमें फिर 22, तो 22 लिख लेते हैं। इसके बाद निहारी वाले देखते हैं, तो निहारी स्टेटमेंट में हमें उसे टोटल दिए थे 40, जिसमें से 8 + 12 20 एंगेज हो चुके और 15 यहाँ से 35 ऑलरेडी एंगेज हो चुके हैं, रिमेनिंग जो हैं वो बच जाएंगे जस्ट 5, तो 5 यहाँ लिख देते हैं। लास्ट में बच्चों है कोरमा, तो कोरमा की उसने स्टेटमेंट में स्ट्रेंथ दी थी 50, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 50। अब देखें तो 23 + 12 + 15 ये 50 ही होता है, तो कोरमा इसके अंदर से ही सारे के सारे फील्ड हो चुके हैं, तो इट्स मीन कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसे सिर्फ और सिर्फ कोरमा पसंद हो, तो इस पे लिख देते हैं 0। और अगर आप गौर करें तो देखिए हमने कोरमा जो फाइंड आउट की थी स्ट्रेंथ वो 0 आई थी। इसी के साथ साथ बिरयानी अगर आप देखें तो हमने कहा था कि 22 लोगों को सिर्फ और सिर्फ बिरयानी पसंद है, तो 22 आ गए यहाँ पे। निहारी जस्ट 5 लोगों को पसंद थी, तो 5 लोगों को। तो बच्चों ये हमने वेन डायग्राम इसकी बना ली है, इसको फिर आप लोगों ने ब्लैक पॉइंटर से हाईलाइट कर देना। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.2 फिनिश हो चुकी है।
नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.3 वो स्टार्ट करेंगे।